we have our first chapter, that is fundamentals of chemistry. In the last class, we had discussed about the chemistry, its importance, branches of chemistry with their daily life uses. Today we are going to discuss the basic definition of chemistry, or basically the basic definitions of this chapter. Let's start. The first thing is matter. What is matter? आप लोग ये जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. What is matter? Class 8, what is matter? Matter is anything that has mass and occupies space. Yes, That occupies space and that has has mass and occupies space is called matter. For example, your mobile having some mass, and if you are placing it, or you know that this mobile having some volume, it occupies some space, so this is matter. In the same way, you are placing or putting or pouring the water in a glass, so that liquid water having some mass, and that liquid water occupies some space, so that's why it's a matter. Gases, if you are placing or adding the gas in a container, then that gas will occupy some space, and we know that gas is having some mass, so gases are also matter. So gas, liquid, solid, these are the three states of matter, three physical states of a matter, and they having some mass and occupy some space. Any confusion to understand what is matter? Yes, miss. A piece of matter in pure form is termed as substance. अगर आप किसी भी मैटर का प्योर पीस ले लें, कोई भी मैटर अगर प्योर फॉर्म में है तो उसे सब्सटेंस कहा जाता है. सब्सटेंस, कोई भी मैटर लाइक एनी इज अ मैटर एंड इट्स अ मैटर. वाटर इज अ मैटर, इट्स अ liquid. Oxygen is a matter, it's a gas. If these all three are present in pure form without any impurity, this is called a substance. Is it clear? Substance. Is it clear? Is it clear, class? Yes, miss. Yes. So everything that is present in a pure form is called substance. कोई भी चीज जो प्योर फॉर्म में होती है हम उसे सब्सटेंस कहते हैं. सब्सटेंस याद रखना है, ये केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स हैं. मैटर, सब्सटेंस, यू मस्ट रिमेंबर दिस. अगर मैटर का पीस इम्प्योर हो, इफ द मैटर इज इम्प्योर, इज कॉल्ड एज मिक्सचर. अगर इस सोडियम में कुछ ना कुछ मैग्नीशियम भी मैं ऐड कर दूं तो अब ये इम्प्योर हो गया, ये सोडियम इम्प्योर हो गया. नाउ दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर. इस वाटर में मैं सॉल्ट ऐड कर दूं, नाउ दिस वाटर इज इम्प्योर, अब ये मिक्सचर कहलाएगा. अगर मैं इस ऑक्सीजन में नाइट्रोजन भी ऐड कर दूं तो अब ये ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में नहीं रही, अब इसमें नाइट्रोजन गैस भी ऐड है, तो दिस इज नाउ इम्प्योर मैटर. तो अब हम इसे क्या कहेंगे? मिक्सचर. Is it clear? Yes, miss. तो ये बात समझ आ रही है बेटा? मिक्सचर. इसे एक और दफा समझा दें. Yes. अगर मैटर का पीस प्योर हो, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड ना की हो, तो उसे सब्सटेंस कहा जाता है. और अगर मैटर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दे, वो प्योर ना हो, तो उसे मिक्सचर कहते हैं. There are two types of mixture, homogeneous and heterogeneous mixture. Homo means same and hetero mean different. Homo means same and hetero mean different. So if the mixture is uniform, आपको mixture देखने में same लग रहा है,
then that mixture is homogeneous mixture. और अगर आपको मिक्सचर देखने में यूनिफॉर्म नहीं लग रहा, फॉर एग्जाम्पल बिरयानी इज अ मैटर, एक मैटर है लेकिन इम्प्योर मैटर है, मिक्सचर है, उसमें राइस भी है, चिकन भी है, डिफरेंट मसालास भी डाले हुए हैं और बहुत सारी चीजें ऐड की हैं, तो वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। हर चीज आप अलग अलग देख सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आपने जूस बनाया है, ये रूह अफ़ज़ा का ग्लास बनाया है, तो उसमें आप वाटर, रूह अफ़ज़ा या शुगर को अलग अलग नहीं देख सकते, आपको वो एक ही चीज नजर आएगा, एक आपको रेडिश पिंक सा कलर नजर आएगा। सो इस तरह के मिक्सचर्स जो सेम हो, देखने में यूनिफॉर्म हो, उन्हें हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। आई ट्राइड कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा सकूं। इज इट क्लियर? यस मिस। इतनी बात समझ आ रही है? ओके, अगर मैं आइसक्रीम की बात करूं तो आइसक्रीम हेट्रोजीनस मिक्सचर है या होमोजीनस मिक्सचर है? हेट्रोजीनस। मिस हेट्रोजीनस। आइसक्रीम होमोजीनस मिक्सचर है या हेट्रोजीनस मिक्सचर है क्लास? जी और कोई बताए? हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस। जी और कोई? आइसक्रीम इज बेसिकली अ होमोजीनस, आइसक्रीम होमोजीनस है। मैं आपसे कह रही हूँ कि वो मिक्सचर जो देखने में एक जैसा हो, आइसक्रीम अगर आपने वेनिला फ्लेवर लिया है तो वो आपको जस्ट येलो कलर नजर आ रहा है, आपको उसमें दूध अलग, शुगर अलग, फ्लेवर्स अलग नहीं नजर आ रहे। यू कैन सी दैट मिक्सचर सेम, आपको वो मिक्सचर देखने में सेम लग रहा है। सो दिस इज होमोजीनस मिक्सचर। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? सॉइल हेट्रोजीनस मिक्सचर है या होमोजीनस मिक्सचर? Homogeneous mixture. होमोजीनस। नो होमोजीनस। नो, होमोजीनस। सॉइल इज हेट्रोजीनस। आप अगर मिट्टी उठा के देखें तो उसमें कोई पार्टिकल छोटा होता है, कोई पार्टिकल बड़ा होता है, हर पार्टिकल डिफरेंट होता है। अगर आपको पता हो कि सॉइल में डिफरेंट नेचर के जो है आपकी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, सैंड होती है सॉइल में, क्ले होता है, पता है आपको ये सब? अगर आप जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हो तो यस मिस, पढ़ा था यस हमने। मिस, 5 क्लास में। दिस इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। आपको सैंड अलग फील होती है, क्ले अलग फील होती है, अगर आप में उसमें मिनरल भी ऐड है सॉइल में तो वो अलग फील होते हैं। सो सॉइल इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, जो आपको देखने में, फील करने में एक जैसा ना लगे, that is heterogeneous, or the material, the matter that is uniform, the same, when you see it, when you feel it, that is a homogeneous mixture. अब क्लियर है बच्चों? यस यस मिस। मिस। चले नेक्स्ट आते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। Those properties which are associated with the physical state of a substance, कि आपको फिजिकली देखने में सब्सटेंस कैसा लग रहा है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर आप आंखों से देख सकते हैं ना, फिजिकली देख सकते हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। स्मेल कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है, कोई केमिकल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिजिकली आप नोटिस कर सकते हैं स्मेल कैसी आ रही है, अच्छी है, बुरी है, टेस्ट कैसा है, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या फिजिकली आपने टेस्ट करके देख लिया। हार्डनेस आप टच करके देखें, हार्ड है, सॉफ्ट है, किस नेचर का है, रफ है, स्लिपरी है, सो उसकी हार्डनेस कैसी है वो आप फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं। शेप कैसी है, शेप ऑफ क्रिस्टल, किस नेचर का क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है, हेक्सागोनल क्रिस्टल है, हेट्रागोनल है, ऑक्टागोनल है, किस शेप का क्रिस्टल है, ये सारी चीजें आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं। सॉल्युबिलिटी, आप शुगर को ऐड कर रहे हैं वाटर में, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, कितना सॉल्युबल होगा, कितना नहीं होगा। 2 स्पून अगर एक ग्लास में सॉल्युबल हो रहे हो, 3 स्पून अगर एक ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं, 4 स्पून एक ग्लास ऑफ वाटर में, तो कितने हो रहे हैं, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फिजिकली डिसॉल्व हो रहा है।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई भी चीज कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो रही है, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर कितने टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसकी एग्जाम्पल में आपके पास कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऐड हो जाएंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो मिस। अब मुझे बताइए, मैंने फ्रिज से आइस क्यूब निकाली और वो आइस क्यूब मेल्ट होके वाटर बन गई, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? मिस ये इसका फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज। फिजिकल। ये वाटर वाटर ही रहेगा, चाहे आइस में हो चाहे मेल्ट होने के बाद वाटर बन रहा है। वाटर का फॉर्मूला कॉम्पोजिशन H2O ही रहेगी, सो देयर इज नो केमिकल चेंज, फॉर्मूला सेम है, कोई केमिकल चेंज नहीं आया। इज इट क्लियर? यस मिस। यस मिस। ओके, नेक्स्ट यस इज मिस। केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कॉम्पोजिशन क्या है, सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन क्या है, कितने वाटर के मॉलिक एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, कितने कार्बन के एटम हैं, कैसे उसकी कॉम्पोजिशन हुई है, इस पर डिपेंड करती है। व्हेन अ सब्सटेंस undergoes a chemical change, its composition change, उसकी composition change हो जाती है, and a new substances are formed। chemical properties में क्या होता है कि एक substance की composition change हो जाती है और कोई new substance बन जाता है। जैसे मैंने आप सबको, अब्दुल रहमान आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, बाकी सबको मैंने 7th क्लास में एसिड और बेस का रिएक्शन पढ़ाया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और Yes, ma'am. रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, याद है? यस मिस न्यूट्रलाइजेशन Yes, में। ma'am. तो सॉल्ट एंड वाटर Yes. प्रिपेयर होता है। तो यहाँ तो एसिड था, फॉर एग्जांपल HCl था, बेस थी NaOH था, सॉल्ट बन गया NaCl। दिस इज अ न्यू कॉम्पोजिशन। यहाँ से सोडियम लिया, यहाँ से क्लोराइड लिया, नाउ दिस इज अ न्यू कॉम्पोजिशन। तो कोई नई चीज बन जाए, कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, कोई नया सब्सटेंस बन जाए, दिस इज अ केमिकल चेंज, दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? यस। वेरी गुड। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? वाटर की सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी हुई है कि अगर आप वाटर की डीकॉम्पोजिशन करवाएं तो वाटर डीकॉम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। वाटर decompose into hydrogen gas and oxygen gas, so this is a chemical change। अगर वाटर आइस से मेल्ट होकर वाटर लिक्विड वाटर में जा रहा है और लिक्विड वाटर से वेपर्स में, स्टीम में जा रहा है, तो वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहता है हर दफा, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि वाटर चेंज होके, डिकम्पोज होके, टूट कर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो गया। नाउ दिस इज अ केमिकल चेंज, दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर क्लास? यस मिस। Yes. नेक्स्ट आते हैं, ये टेबल देख लीजिए जो आपकी बुक में बना होगा। मैटर दो तरह के होते हैं। जी फिजा? मिस जैसे अब ये आपने वाटर की एग्जांपल दिया है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जांपल हो सकती है ना कि कार्बन का एक एटम है और उसको ब्रेक करेंगे तो कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, ये कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जांपल आ सकती है ना? जी बेटा, जी कार्बन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन की एग्जांपल भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं इस टेबल की। मैटर दो तरह के होते हैं, एक होता है मिक्सचर जो कि इम्प्योर मैटर होता है, और एक होता है सब्सटेंस जो कि प्योर मैटर होता है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये सब बातें मैंने अभी आपसे की हैं, वो टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। होमोजीनस मिक्सचर जो देखने में एक जैसे हो, हेट्रोजीनस जो चेंज हो, आप उसमें हर सब्सटेंस को अलग अलग देख सकते हैं।
सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। अब ये आपके समझने वाली बात है कि सब्सटेंस जो प्योर मैटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट होता है और दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनता है और एलिमेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बनता, सेम एटम से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम के एटम्स हैं, एक एटम, दो, तीन, चार, ये बहुत सारे एटम्स आपस में अटैच हो गए हैं। नाउ इट इज एलिमेंट, ये अब एक एलिमेंट बन गया है। अब ये सोडियम का एक एटम ले लूं मैं, ये एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट, इसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। मैं क्लोरीन का ले लूं एक एलिमेंट एटम, ये क्लोरीन का एलिमेंट है। अगर अलग से बात करूं, इन दोनों को अगर मैं आपस में ज्वाइन करवा दूं, बॉन्डिंग करवा दूं, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, दिस इज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड डिफरेंट एटम से या सेम एटम से मिलकर बनता है और एलिमेंट आपका सेम एटम से मिलकर बनता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो मिस। अब बात करते हैं कि डिटेल में कि एलिमेंट क्या होता है। ये केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो अपना पूरा फोकस केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स पर रखें। अब हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। जी, लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट। जब आपको पता है बिल्कुल अर्ली एजेस थे, जब केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थे, तो स्टार्टिंग में सिर्फ 9 एलिमेंट्स का साइंटिस्ट को पता था। आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि अर्ली एलिमेंट्स कौन से थे, तो आपको नेम्स पता होने चाहिए। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर, these 9 were the early elements। तो आपको पता हो कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर ये सिर्फ डिस्कवर हुए थे, अभी बाकी एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरीज होती रही, न्यू एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चलता गया। तो 19th सेंचुरी में 63 एलिमेंट्स के बारे में पता चला। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और डिस्कवरीज हुई। अब हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं। उन 118 एलिमेंट्स में 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, कुदरती तौर पर हमें मिले हैं। दैट 92 एलिमेंट्स वी गॉट नेचुरली। उसके अलावा 92 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने खुद प्रिपेयर किए हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवा के। सो द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। मैंने अभी आपको बताया था एलिमेंट में सेम टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Atomic number is the number of protons in an atom। इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, सो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 1। हीलियम एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, सो हीलियम हैविंग 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिथियम एक और एलिमेंट है, लिथियम हैविंग एटॉमिक नंबर 3, लिथियम हैविंग 3 नंबर्स ऑफ protons। So element is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary and a chemical means। आप जानते हैं आप एटम को तोड़ नहीं सकते और एलिमेंट जो है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो आप एलिमेंट को भी तोड़ नहीं सकते बाय सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं किसी भी एलिमेंट को डिस्ट्रॉय या डिवाइड करने के लिए। इज इट क्लियर? यस मिस। ओके, यस मिस। नेक्स्ट आते हैं
कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट परसेंटेज होती है हर जगह पे। अर्थ में ऑक्सीजन की डिफरेंट परसेंटेज होगी, ओशियंस में ऑक्सीजन की डिफरेंट परसेंटेज होगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डिफरेंट परसेंटेज होगी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज बनते हैं और बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज बताइए, परसेंट अबंडेंस बताइए, नेचुरल अकरेंस बताइए। तो डिफरेंट वर्ड यूज हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% होता है, सिलिकॉन 28% होता है, एल्यूमिनियम 7.8% होता है, ऑक्सीजन ओशियंस में 86% होता है, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हम जानते हैं 78% होता है, ऑक्सीजन 21। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑक्सीजन, और आपके पास एटमॉस्फेयर में ऑर्गन होती है थर्ड नंबर पे 0.9%। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं 0.04% होती है। यू नो दिस। सो ये डिफरेंट एलिमेंट्स की, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की डिफरेंट कॉम्पोजिशन आपको बता दी है, डिफरेंट परसेंटेज आपको बता दी गई है। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा हो तो उसमें मोस्टली लेफ्ट साइड पर सॉलिड्स होते हैं और राइट साइड पर आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें आपके सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं। सो एलिमेंट्स तीन तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड की कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, सोडियम इज अ सॉलिड एलिमेंट, कॉपर सॉलिड एलिमेंट, जिंक, गोल्ड सॉलिड एलिमेंट। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स व्हिच अकर्स इन अ लिक्विड। बहुत कम पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड में होते हैं, जैसे कि मरकरी। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इट्स अ मेटल। आपको ये भी पता है कि मरकरी एक मेटल है और मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, इट्स अ नॉन मेटल। ब्रोमीन नॉन मेटल होती है और लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं गैसेस। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। प्रॉपर्टी की बेसिस पे एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में डिवाइड किया है। मेटल्स आप जानते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और मेटालॉइड्स इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। वो कभी मेटल एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक और पॉइंट से भी आप इसे याद रख सकते हैं, मेटल कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते एक्सेप्ट कार्बन। मेटालॉइड्स इसके बीच में पाए जाते हैं, वो कुछ मेटालॉइड्स करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते और कुछ मीडियम रेंज में करते हैं। 80% एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ एमसीक्यूज में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकते हैं, और आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए भी आता है लॉन्ग में, राइट नोट ऑन एलिमेंट। तो आपको एलिमेंट पे अगर नोट लिखने को आ जाए तो आपने ये पूरा टॉपिक लिखना भी है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ सिंबल और वैलेंसी की। एलिमेंट्स को कुछ सिंबल्स के साथ शो किया जाता है, जैसे कि कार्बन को C से, हाइड्रोजन को H से, सोडियम को Na से, ब्रोमीन को Br से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से। So these are symbols. So elements are represented by symbol which are abbreviations for the names of elements. ये elements की names की abbreviations होती हैं।
याद रखना है ये नेम इंग्लिश भी हो सकता है, लैटिन भी हो सकता है, ग्रीक भी हो सकता है और जर्मन भी हो सकता है। ये जो सिंबल है ये किसी भी नेम पर हो सकता है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि अगर एक एलिमेंट का सिंबल 2 लेटर्स पर है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम का सिंबल 2 लेटर्स पर है, तो पहला लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। हाइड्रोजन एक ही लेटर है तो वो कैपिटल है, कार्बन एक ही लेटर है कैपिटल है, नाइट्रोजन एक ही लेटर है कैपिटल है। लेकिन अगर एलिमेंट का सिंबल 2 लेटर्स पर हो, जैसे सोडियम Na, तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। क्लोरीन Cl, पहला लेटर कैपिटल, C कैपिटल और L स्मॉल। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंसी की। व्हाट इज वैलेंसी? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री वैलेंसी बेस्ड है, सारे केमिकल रिएक्शन वैलेंसी पर डिपेंड करते हैं। वैलेंसी इज बेसिकली अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है वैलेंसी, ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, वो भी प्लस के साथ। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, वो भी माइनस के साथ। अब 1 वैलेंसी का मतलब है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इसमें 1 का मतलब है ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। माइनस का मतलब क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, और प्लस का मतलब हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है। तो अगर इस केस में HCl के कंपाउंड में अगर हम बात करें ये बॉन्ड कैसे बना, तो ये बॉन्ड बना इन दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। सो दिस स्पेसिफिक नंबर एट द टॉप जो हम लिखते हैं, दिस इज द वैलेंसी। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, सो इसका मतलब है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ये 1, 2 and 3, ये हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना लेता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। तो इस एक हाइड्रोजन ने, यू कैन सी, नाइट्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना लिया। सो वैलेंसी बताती है कि वो एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाएगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो चारों तरफ हाइड्रोजन 1-1 बॉन्ड बना लेगा। और अगर आप कार्बन के बॉन्ड्स कैलकुलेट करें तो यू कैन सी कार्बन हैविंग 1, 2, 3 and 4 बॉन्ड्स। सो वैलेंसी आपको बताती है बॉन्ड्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं सोडियम की वैलेंसी होती है 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। हर एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने। आप जानते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स होते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल इस आखिरी शेल को कहते हैं, इसे कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो एलिमेंट स्टेबल नहीं होता। तो हर एलिमेंट चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके चाहे गेन करके। So that's why elements having a specific valencies. एक और डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज रेडिकल। रेडिकल किसे कहते हैं? रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। रेडिकल कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स को दैट हैविंग सम चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर कुछ चार्ज हो उसे रेडिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव। अब आप देखें ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक एटम नाइट्रोजन का, 4 एटम्स हाइड्रोजन के, तो यहाँ 5 एटम्स हैं। दिस ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल। इसे कहा जाता है रेडिकल।
किसी को कोई कंफ्यूजन अब तक, कोई प्रॉब्लम? मुझे रेडिकल की नहीं समझ नो आई। मिस। रेडिकल कहते हैं बेटा ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैविंग सम चार्ज। आप ये देखिए NH4 पॉजिटिव, ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स है, इनके ऊपर कुछ चार्ज है, तो इसे कहते हैं रेडिकल। इसकी जगह अगर मैं लिख दूं CO3 -2, ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, इसे कार्बोनेट कहते हैं। एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। सो व्हेन group of atoms having some charge is called radical. Now clear फिजा? यस मिस। नेक्स्ट आइए, ये आपका टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स और वैलेंसीज दी हुई है। यू मस्ट रीड इट आपको, ताकि आगे की केमिस्ट्री और अच्छे से समझ आए। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, पोटेशियम की 1, सिल्वर की 1, ये कुछ एलिमेंट्स और कुछ रेडिकल्स दिए हुए हैं। यू कैन सी हियर दीज आर द रेडिकल्स। ये अमोनियम, दिस इज अ रेडिकल, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइड, फॉस्फेट, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज है, इसे कहते हैं रेडिकल। और रेडिकल्स की भी कुछ वैलेंसीज हैं, तो ये आप जरूर रीड कीजिएगा, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट आते हैं, दो और चीजें आपको बतानी है, देन उसके बाद आपका ये एलिमेंट का टॉपिक एंड हो जाएगा। कल मैं आपका टेस्ट लूंगी, आपने अच्छे से याद करनी है ये सारी डेफिनेशंस और नोट याद करना है एलिमेंट पे। डायरी देख लीजिएगा, डायरी में मैंने क्या दिया है। एलिमेंट पे नोट याद करना है, पूरा नोट याद करना है। मैं आपके साथ नोट्स की पिक्चर शेयर कर लूंगी, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल आप नोट्स बाय कर लीजिए। ओके, वेरिएबल वैलेंसी की बात करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं हैविंग मोर देन 1 वैलेंसी, एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, उसे कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी है 2 और फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी है 3। Fe2 ब्रैकेट में सल्फेट, दिस इज फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी होती है 3। So these two irons having 2 different valencies and in 2 different compounds, these are variable valencies. इसे कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जो वैलेंसी छोटी होती है उसे फेरस पढ़ते हैं, फेरस सल्फेट। जो वैलेंसी बड़ी होती है 3 2 से बड़ा है तो इसे हम पढ़ेंगे फेरिक, रिक, RIC, रिक। और जो वैलेंसी छोटी होती है उसे रस पढ़ते हैं, फेरस, ROUS, फेरस। तो आपने ये याद रखना है, जो भी वैलेंसी छोटी हो उसे रिक और रस, और जो भी वैलेंसी बड़ी हो उसे रिक पढ़ते हैं। याद रहेगा? क्लियर है बेटा? ये एक बार दोबारा बता दें मिस। जो भी वैलेंसी बेटा बड़ी होती है उसे रिक पढ़ते हैं, RIC, रिक। IC बेसिकली वर्ड होता है, IC एक, एंड पर एक आता है हायर वैलेंसी के लिए, और जो वैलेंसी छोटी होती है उसके एंड में अस